हेलो दोस्तों, आज है 14 जनवरी 2022 और 14 जनवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा नगर निगम वाटर प्लस बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो अंबाला नगर निगम वाटर प्लस बन गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। नगर निगम अंबाला स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस प्रोटोकॉल की धारा 4 के सभी मापदंड को पूर्ण करता है तथा अपने क्षेत्र को वाटर प्लस श्रेणी का पात्र घोषित कर चुका है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था नगर निगम का, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में वर्तमान में कुल 11 नगर निगम है। पहला नगर निगम बना था फरीदाबाद मई 1994 में, दूसरा बना था गुरुग्राम 2008 में और वर्तमान में नया और 11वां नगर निगम बना मानेसर, जिसका गठन हुआ था 23 दिसंबर 2020 को और इसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर और इसमें टोटल 29 गांवों को शामिल किया गया है। और 2010 में हरियाणा के 7 नगर निगम बने थे, हिसार, रोहतक, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, अंबाला और पानीपत है। और 10वें नगर निगम के रूप में सोनीपत का गठन हुआ था 1 जून 2015 को। और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ी नगर निगम फरीदाबाद है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे छोटी नगर निगम है पंचकुला। और हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गुरुग्राम और रोहतक नगर निगम को गार्बेज फ्री सिटी, जबकि गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की प्रकृति मलिक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में प्रशासक बनी है? तो मलिक दोस्तों ऑप्शन डी रोहतक से बिलोंग करती है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। रोहतक के गांव फरमाना की प्रकृति मलिक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में प्रशासक बनी है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रोहतक का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में एकल खिड़की योजना की शुरुआत सबसे पहले रोहतक से हुई थी और इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के रोहतक के खोखरा कोट से मिले थे। और रोहतक जिले में देश का पहला एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है और हरियाणा राज्य का पहला टेट्रापैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है। और जान लेते हैं, हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरिभूमि सन 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में खोला गया था। और रोहतक जिले की आईएमटी में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान भी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को मस्कट में होने वाले महिला एशिया हॉकी कप की कप्तान बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो श्वेता पुनिया को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा की गोलकीपर श्वेता पुनिया को मस्कट में होने वाले महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तान नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था श्वेता पुनिया का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। श्वेता पुनिया का जन्म हुआ था 11 जुलाई 1990 को सिरसा के जोधका गांव में और इन्हें सिरसा जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड मास्टर बनाया गया है। अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और साल 2017 में एशिया कप की बेस्ट गोलकीपर रह चुकी है और साल 2018 में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुकी है और भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान रह चुकी है टोक्यो ओलंपिक 2021 में। और श्वेता पुनिया को भारतीय हॉकी टीम में द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया है और श्वेता पुनिया को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड भी मिल चुका 2021 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार राज्य में कितनी आबादी वाले गांव में कमल क्लब बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिस भी गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा होगी उसी गांव में क्लब बनाए जाएंगे। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के नेशनल यूथ अवार्डी युवाओं को खेल विभाग के साथ जोड़कर रोजगार देने की घोषणा की है और प्रदेश सरकार की इस घोषणा का फिलहाल 52 यूथ अवार्डियों को फायदा होगा और हर साल केंद्र सरकार की ओर से यूथ अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। और प्रदेश सरकार ने राज्य में 10,000 से ज्यादा आबादी वाले 125 गांव में युवा क्लब बनाने की घोषणा की है और इन युवा क्लब को दोस्तों कमल क्लब नाम दिया गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था आबादी का, तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं।
हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में बिहार राज्य देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां पर 51.91% आबादी गरीब है, और जबकि वही हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है, और हरियाणा ने इस इंडेक्स में 21वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस बैटन रिले के भारतीय चरण की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई ऑप्शन बी रवि दहिया के द्वारा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने दिल्ली में सांकेतिक दौड़ के साथ बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस बैटन रिले भारतीय चरण की शुरुआत की है। और दोस्तों 2022 में ये राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में होंगे, भी आपको याद रखना है। अब जिक्र हुआ था रवि दहिया का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1997 को सोनपत के नाहरी गांव में, और टोक्यो ओलंपिक की पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम बार में इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। और रवि दहिया ओलंपिक के कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने हैं। और जबकि रवि दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले ओवरऑल 5वें भारतीय पहलवान बने हैं। और रवि दहिया तो कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुके हैं। 2019 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वह 2020 में एशियन चैंपियनशिप रह चुके हैं। 2021 में पोलैंड ओपन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। और 2021 कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में कब से नर्सिंग नीति लागू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2022 से। अब जान लेते हैं क्या ये। अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। और उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का अस्पताल होना जरूरी है, या फिर नर्सिंग कॉलेज की 10 किलोमीटर की परिधि में कॉलेज को NABH अस्पताल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब दोस्तों जिक्र हुआ था कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इसी से संबंधित हाल ही का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रदेश में डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा अनुसरण कानून एस्मा लागू कर दिया है, और यह 6 महीने तक लागू रहेगा। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है, और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा नगर निगम वाटर प्लस बना है? तो अंबाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की प्रकृति मलिक है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में प्रशासक बनी है? तो रोहतक से बिलोंग करती है। दोस्तों अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 2 साल की PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को मस्कट में होने वाले महिला एशिया हॉकी कप की कप्तान बनाया गया? तो श्वेता पुनिया को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार राज्य में कितने आबादी वाले गांव में कमल क्लब बनाएगी? तो जिन भी गांव की आबादी 10,000 प्लस होगी उन गांव में क्लब बनाए जाएंगे, और 125 गांव में बनाए जाएंगे पहले चरण में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बर्मिंघम के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वींस बैटन रिले के भारतीय चरण की शुरुआत की है? तो रवि दहिया ने की दोस्तों भारत में इसकी शुरुआत। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि HSSC के जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई है, और नेक्स्ट जो भी CT एग्जाम होगा दोस्तों इसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में कब से नर्सिंग नीति लागू की गई? तो 1 जनवरी 2022 से। और दोस्तों जो भी पिछले एग्जामों में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई है वो हमारे करंट अफेयर से करवाई हुई है दोस्तों, और हमारे करंट अफेयर से कोई भी करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगी नेक्स्ट एग्जाम में भी, इस बात की गारंटी देता हूं। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1955 में कहां के पुलिस अधीक्षक के दुर्व्यवहार के कारण बहुत ज्यादा विरोध हुआ था? तो सिरसा में हुआ था। नेक्स्ट है, कर्नल MM बारगो के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो दक्षिण भाग को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निमराना सुरेटी सूचकवास क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते थे? तो कृष्णावती नदी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालू का स्तूप की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? तो अत्यंत हल्की मृदा की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? तो यमुनानगर में, जबकि लाल पूछा जाए तो सिरसा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1989-90 में।
क्वेश्चन नंबर 7 है चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर जिले के चूड़पुर कला गांव में। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू हुई थी? तो 1971 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा में बायोग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1999 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता सबसे ज्यादा? तो उत्तर और पूर्वी जिलों में। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस व्यक्ति को केंद्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने का दायित्व सौंपा है? तो कंवल सिंह चौहान को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में ऑल इंडिया द मिकाकाई कप कराटे चैंपियनशिप आयोजित करवाई गई थी? तो रोहतक में। और इस चैंपियनशिप में दोस्तों हरियाणा पहले स्थान पर था जबकि जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा राज्य के किस जिले को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड मिल चुका? तो फरीदाबाद को मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा सरकार किस जिले के माधोगढ़ किले पर स्थित है रानी तालाब का पुनर्निर्माण करवाएगी? तो कहां पर स्थित है दोस्तों? तो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है ये रानी तालाब। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा सरकार ने हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? तो अक्टूबर 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति की गई है? तो 5 की दोस्तों, और उन 5 को मिलाकर कुल अब इसमें 50 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हरियाणा राज्य में एनवायरमेंट टेस्ट फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किसने किया था? तो राजनाथ सिंह ने दोस्तों। और कहां पर किया था ये आपको बता देता हूं, पंचकुला में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा राज्य में हर खेत सवा खेत मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो सुमिता मिश्रा ने लॉन्च किया 29 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा की टीम ने जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता था, झारखंड में आयोजित हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा के किस जिले के पहलवान बजिंदर सिंह का वर्ल्ड वाइल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ? तो भिवानी से बिलोंग करते हैं ये। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा राज्य ने इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितने पदक या पुरस्कार जीते हैं? बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिए, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 11 पदक जीते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों हरियाणा के खिलाड़ी विक्रांत मलिक ने कर्नाटक में आयोजित ऑल इंडिया जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे लिख दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।